Hello, dear viewers. Let's talk about our first topic, that is the DNA. In this lecture, we will cover some basics of the DNA, its structure, and then we will see how it acts as the genetic material. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर होता है किन का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोलते हैं। क्लियर? द लेंथ ऑफ डीएनए is usually defined as a number of nucleotides। जो लेंथ होती है डीएनए की वो डिफाइन कौन करता है, किस तरह से पता चलता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। क्लियर? आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड्स में क्या चीज होती है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए जो है, डीएनए एक पॉलीमर है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का। इस न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, उसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से एक चेन बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स की, और जो कि लास्ट में एक पॉलीमर बनता है जिसको बोला जाता है डीएनए। क्लियर? और a pair of nucleotide referred to as base pairs। या हम डीएनए की लेंथ इस तरह से भी मतलब डिफाइंड होती है कि उसमें जो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको बोला जाता है बेस पेयर। लेकिन बेस पेयर यहाँ पे क्या होता है, बेस पेयर जो होते हैं आपको मैं बताता हूँ बेस पेयर क्या होते हैं। देखिए, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि एक चेन ऐसे जैसे मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं और एक चेन बनाते हैं, और इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसको स्ट्रैंड बोला जाता है। क्लियर? इसमें दो स्ट्रैंड